एवरीवन, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 9th एंड 10th। मैं हूँ शिप्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और एज पर योर डिमांड कि मैम हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस सॉल्व करवाना सिखा दो, एक बार डाई हाइब्रिड कैसे सॉल्व होता है हमें बता दो। बिल्कुल बता देगी मैम, एक छोटे से वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ, छोटे से बिल्कुल कम समय में, कि हम डाई हाइब्रिड को कैसे सीखेंगे। तो हम अच्छा, डाई हाइब्रिड के लिए कुछ भी आ सकता है, पर आपको सॉल्व करने की टेक्निक वही होनी चाहिए जो आज मैम आपको बता रही है। सबसे पहले आपको समझना यह है कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। ठीक है, हमारे मन में पहला सवाल ये है कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे पूरा मैम लिख रही है, ध्यान से देखना, रेड कलर चलेगा नहीं। आई नो। सो सबसे पहले जो है तुरंत देखो, मैम मेहनत कर रही है, मैम के साथ करोगे पार लग जाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद 11th में पहुंचोगे, फिर मैम बायो पढ़ाएगी, 12th में पहुंचोगे, फिर मैम बायो पढ़ाएगी। तो इस तरीके से हमारी बायो एकदम धुरंधर हो जाएगी। ठीक है, चलो, डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता क्या है। ठीक है, डाई हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स। ठीक है, देखो ध्यान से, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है बेटा जी? मिक्स। मिक्स मतलब दो चीज़ों का मिक्स है, दो चीज़ों का मिक्स है। ठीक है, टू चीज़ों का मिक्स है। ओके, तो जब आप दो कैरेक्टर्स को मिक्स करके क्या बनाते हैं? हाइब्रिड बनाते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड मिक्स। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब आप समझ गए। तो क्या होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस बेटा जी? डाई हाइब्रिड क्रॉस इज अ टाइप ऑफ क्रॉस गिवन बाय द मेंडल इन विच टू कैरेक्टर वुड बी टेकन। ठीक है, दो प्रकार के कैरेक्टर लिए जाएंगे। चलिए, तो दो कैरेक्टर हम लोग कौन से ले लेते हैं? आपके एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा ले ले बताओ? अरे यार, है ना, तो दो कैरेक्टर ले लेते हैं हम लोग। पहला कैरेक्टर हम लोग कौन सा ले लेते हैं? चलो, हम लोगों में लिया है एक, लिए चलो ये वाला लेते हैं, टॉल और राउंड। ठीक है, टॉल और राउंड। क्लियर? आपको पता है कि किसी भी कैरेक्टर के लिए हमारे पास दो जीन्स होते हैं। तो ये एक ऐसा मटर का पौधा है जो कि टॉल हाइट वाला है और राउंड सीड्स वाला है। उसके साथ हमने क्रॉस कराया है एक, हमेशा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर से लेते हैं। तो टॉल का क्या होगा? डॉर्फ, और राउंड का क्या होगा? रिंकल्ड सीड्स वाले एक प्लांट के साथ फ्यूजन कराया गया। क्लियर है? ये हमेशा कैसा पॉलिनेशन होगा बेटा? ये हमेशा बेटा जी होगा क्रॉस पॉलिनेशन। मैं आपको इसमें सब बताऊंगी और आपको बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करके आना है। दिस इज द क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है ना? समझ में आ गई बात? डन है? तो मेंडल ने एक ऐसा पौधा लिया, आप ये लिख के भी आएंगे। मेंडल, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। मेंडल ने एक टॉल पौधा विद राउंड सीड वाला लिया, और ये डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, डोमिनेंट होते हैं। क्लियर है बच्चों? और ये प्योर प्लांट है। प्योर प्लांट का मतलब, प्योर प्लांट है मतलब बहुत जनरेशन तक ये प्लांट कैसा रहा? टॉल और राउंड तक, इसलिए इसको हम प्योर प्लांट कहते हैं। ये प्लांट कैसा है बेटा? ये है मैम जी रिंकल्ड और आपका डॉर्फ। ठीक है, डन। डॉर्फ आगे लिखना था पर इट्स ओके। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जब भी बेटा जी ये दो प्लांट हैं, अब हम चाहते हैं इनका हाइब्रिड बनाया जाए। तो अगर हम चाहते हैं कि इनका हाइब्रिड बनाया जाए, तो सबसे पहले इनके जीन कॉम्बिनेशन को अलग करना पड़ेगा। जीन कॉम्बिनेशन को आप अलग करिए। ठीक है, जब भी आप चाहते हैं कि हाइब्रिड बनाना है, नई चीज़ें बनानी है, तो पहले पुराने कॉम्बिनेशन को अलग करना पड़ेगा। कर लो, ऐसे ही लिख के आना तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्लियर? स्मॉल टी और स्मॉल टी। क्लियर? अब यही है रूल ऑफ सेग्रीगेशन भी। जब भी हमें नया हाइब्रिड बनाना है, वी हैव टू सेपरेट द पेरेंटल कॉम्बिनेशन। पेरेंटल जीन्स को अलग करना पड़ेगा। पर सेपरेशन से क्या जीन के कैरेक्टर में कोई फर्क पड़ रहा है? क्या टॉल डॉर्फ हो गया? क्या डॉर्फ टॉल हो गया? क्या राउंड रिंकल्ड हो गया? सब वैसे ही रहे। जब आपने जीन को सेपरेट भी कर लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। अब इनको हम प्लांट नहीं, ये तो प्लांट है बेटा, पर अब बेटा जी इनको हम कहते हैं गैमीट्स। क्या कहते हैं? गैमीट्स। इनके पास तो भैया शेप का डबल जो है पेयर्ड जीन्स है, हाँ, आपके हाइट का पेयर्ड जीन है। ठीक है, पर यहाँ पर अगर आपने जीन को सिंगल कर दिया है तो अब हम इसे गैमीट कहते हैं। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम जिनके पास होता है उन्हें हम गैमीट कहते हैं। अलग करने से प्योरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेंगे, सिंगल रहें चाहे किसी के साथ रहें। क्लियर? अब अगर मैं बोलूं कि बताओ हाइट के इस वाले प्लांट में कितने प्रकार के गैमीट बोलोगे, तो मैम बोलोगे सारे तो कैपिटल टी बने, तो एक ही लिख लेते हैं। सारे तो कैपिटल टी है ना, तो एक बार लिख लो। यहाँ पे सारे तो कैपिटल आ रहे हैं ना, तो एक बार लिख लो। हाँ मैम, लिख लेते हैं। यहाँ पे सारे स्मॉल टी बने हैं तो एक बार लिख लो। यहाँ पे सारे स्मॉल आर बने हैं तो ये वाला लिख लो। लिख लिया। अब हमें 4 प्रकार के गैमीट मिल रहे हैं। अगर हमने इसको पापा प्लांट माना है, ठीक है,
मान लो, ध्यान से देखना बेटा जी, मान लो इसे हम, आई होप दिस इज विजिबल, ठीक है, मान लो कि इसे हम मेल प्लांट मान रहे हैं, दिस इज मेल प्लांट, और ये मान लो हमारा फीमेल प्लांट है, क्लियर, ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है, क्लियर। अब मेल प्लांट के पास कितने प्रकार के गैमीट बने, हाइट का गैमीट बना ये और शेप का गैमीट बना मेल में ये, फीमेल में शेप का गैमीट बना ये और हाइट का गैमीट बना ये, क्लियर है। अब ये हाइट वाला जीन इससे जाकर फ्यूज हो जाएगा, भैया फर्टिलाइजेशन हो गया ना दोनों के बीच में, हा, तो भैया ये फर्टिलाइजेशन होकर ये कॉम्बिनेशन बना, ठीक है, और ये शेप वाला जीन फीमेल के इस वाले शेप वाले जीन के साथ फ्यूज हो जाएगा तो बनेगा ये। अब भैया नया एक प्लांट बना जिसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन ये था, ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा टॉल और राउंड, ये बनेगा टॉल और राउंड, मेरे साथ साथ लिखिएगा, ठीक है। ये होती है पहली जनरेशन जिसे हम F1 या फाइलियल जनरेशन कहते हैं, आप ऐसे लिख के आना, ठीक है, इसे हम कहते हैं फाइलियल जनरेशन, क्लियर है, फाइलियल जनरेशन, क्लियर है बेटा, ये हो गई फाइलियल जनरेशन, ठीक है। अब यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई आपको। नाउ जब F1 जनरेशन आ जाता है तो यहाँ पर अब आपको क्रॉस लगाना है, कौन सा, सेल्फ पॉलिनेशन। F1 जनरेशन में ही सेल्फ पॉलिनेशन लगता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्लियर, ठीक। अब यहाँ पर भी गैमीट बनाना है पर आपके पास इतना टाइम एग्जाम में होगा नहीं, तो यहाँ पर मैं शिप्रा मैम आपको एक ट्रिक सिखाती है, F1 जनरेशन में ही लगेगी, इधर उधर कहीं मत लगा देना नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्लियर। अब F1 जनरेशन में मैम आपको एक ट्रिक बताती है और इस ट्रिक का नाम है, F1 में ही लगाना उसे, इस ट्रिक का नाम है बेटा शिप्रा मैम का गोल्डन रूल 13, 23, 14, 24, क्लियर, ठीक। हालांकि ऐसे इसमें भी गैमीट बनेंगे पर इतना टाइम नहीं होता, ठीक। 13, 23, 14, 24 रूल लगाओगे तो पहले का तीसरे से फ्यूज करोगे तो क्या बनेगा, गैमीट बनेंगे TR, फिर दूसरे का तीसरे से फ्यूज करोगे तो गैमीट बनेंगे स्मॉल t कैपिटल R, फिर पहले का चौथे से फ्यूज करोगे तो गैमीट बनेंगे कैपिटल T स्मॉल r, ठीक है, और दूसरे का चौथे से फ्यूज करोगे तो गैमीट बनेंगे स्मॉल t स्मॉल r, ठीक। मैम इसको आप गैमीट क्यों कह रही हो बेटा, इसको गैमीट, जहां जहां पे सर्कल लगा मतलब वो गैमीट है, गैमीट क्यों कह रही हो, क्योंकि इन 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन में देखो हाइट का एक ही जीन है और शेप का एक ही जीन है, तो जब आपके पास ये इंडिविजुअल है, ये प्लांट है क्योंकि हाइट के 2 जीन है, शेप के 2 जीन है, ये गैमीट है क्योंकि हाइट का एक जीन है सबके पास और शेप का एक जीन है सबके पास, क्लियर। तो ये बन गए हमारे गैमीट्स, ठीक है। ये कौन से गैमीट बन गए, मान लो फीमेल गैमीट बन गए, ये मेल गैमीट है। अब क्योंकि हमें इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराना है तो इन्हीं को आपको मेल गैमीट मानना पड़ेगा और इसी प्लांट को आपको फीमेल गैमीट भी मानना पड़ेगा, ठीक। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब इसको आप मेल गैमीट मान रहे हो और इन्हीं को आपको क्या मानना पड़ेगा, फीमेल गैमीट भी मानना पड़ेगा, क्लियर। चलो तो फीमेल गैमीट मान लेते हैं, ठीक है, ओके डन। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर बना रहे हो इसको हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं, यहाँ मेल लिख लो, नीचे फीमेल लिख लो, साइन होता है ये, ठीक। उसके बाद यहाँ पर एक बोर्ड बना लो, ठीक है, इस तरीके से एक बोर्ड बना लो, क्लियर है बेटा। अब आपको इसको सॉल्व करना है, चलो मैम आपको सॉल्व करके दिखाती है, ठीक है। अब देखो इस कैपिटल T कैपिटल R को, लाइन खींच लूँ, इस कैपिटल T कैपिटल R को इस वाले, इस चारों कैपिटल, इस वाले गैमीट को इन कॉम्बिनेशन बनाना है, मतलब आपको पता है ना कि ये वाला गैमीट फ्री है किसी भी प्लांट के गैमीट से फ्यूज करने का, ठीक है, ये दिस इज फ्री एंड दिस इज फ्री, मतलब एवरीवन इज फ्री, दिस इज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना, एवरी गैमीट इज फ्री टू फ्यूज एनी ऑफ दीज गैमीट, दिस गैमीट इज फ्री टू फ्यूज एनी ऑफ दीज गैमीट, दिस गैमीट इज फ्री टू फ्यूज एनी ऑफ दीज गैमीट, दिस गैमीट इज फ्री टू फ्यूज एनी ऑफ दीज गैमीट, दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एवरी जीन इज फ्री टू गो with any of their subsequent gene or their similar genes, मतलब हाइट वाला हाइट के साथ, शेप वाला शेप के साथ, क्लियर। अब ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी चले जाए, है ना भैया, अपना जो कंपैटिबिलिटी नाम की भी कोई चीज़ है, जब आप इससे इसको फ्यूज़ करेंगे तो बनाएगा कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल R, इससे इसको फ्यूज़ कराएंगे तो कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R कैपिटल R, इससे इसको फ्यूज़ करेंगे कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल R, इससे इसको फ्यूज़ करेंगे कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, क्लियर। फिर उसके बाद स्मॉल t कैपिटल R को फ्यूज़ कराइए तो बनेगा कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R कैपिटल R, स्मॉल t कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, क्लियर। नाउ इससे इसको फ्यूज़ कराइए थोड़ा सा,
यहाँ पे जगह का थोड़ा शॉर्टेज हो रहा है, मुझे थोड़ा सा मैं लाइन अच्छे से खींच लेती हूँ ताकि तुम्हें हर चीज़ साफ सुथरी दिखाई दे। ठीक है बेटा, मेरे साथ बना लोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। आओ, ठीक है, थोड़ा सा और साफ बनाते, क्लियर। अब यहाँ पे बनाओ, इसको इन चारों से फ्री है ना, ये गैमीट, इन चारों गैमीट किसी से भी फ्यूज़ करेगा। मैम क्यों फ्यूज़ करेगा? क्योंकि इस गैमीट में हाइट वाला है, तो इन सब के पास भी हाइट वाले हैं, इनके पास शेप वाला है, सबके पास शेप वाला है, तो सब लोग फ्री हैं। ठीक है, हम कहीं भी जाएंगे। ठीक है, ये देखो, ये बनेगा, ये बनेगा। देखो तुम यही इसको इन चारों से फ्यूज़ कराओ, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर। ठीक है, इसके लिए तो जगह ही नहीं बची यार। चलो देखते हैं, इसको अलग कलर से लिखूंगी मैं। किस कलर से लिखूँ? येलो से ही लिख देती हूँ। येलो नहीं लिखूंगी, बहुत येलो हो रहा है। ठीक, चलो इससे बनेगा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इससे इन चारों को। ठीक है, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। ये कॉम्बिनेशन आपको बनेंगे। ठीक है, ये है डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, हमें प्रीवियस तौर से ये लर्न होना चाहिए कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमें दो प्लांट ऐसे मिलते, दो टाइप के प्लांट, दो प्लांट नहीं, डाइहाइब्रिड क्रॉस में। ये हमेशा याद रखेंगे बेटा। ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस में एक चीज़ हमेशा याद रखना, आराम से पढ़ लो, डाइहाइब्रिड क्रॉस ऐसा हो ही नहीं सकता ना बने। डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमेशा दो कॉम्बिनेशन ऐसे मिलेंगे, दो, ये क्वेश्चन सुबह कराया भी था, दो कॉम्बिनेशन ऐसे मिलेंगे जो पेरेंटल टाइप के होंगे, पेरेंटल कौन सा? पेरेंट टाइप का। पेरेंट क्या है आपका? ये दिखा देती हूँ। पेरेंट है आपका टॉल राउंड और रिंकल्ड और ग्रीन। ठीक है, तो पेरेंट आपके दो है ना। पहला पेरेंट कौन सा है आपका? टॉल और राउंड। लिख देती हूँ पूरा, देखो मैं सब कुछ लिख के बता रही हूँ। पहला पेरेंट है टॉल और राउंड और दूसरा पेरेंट है स्मॉल टी स्मॉल आर, मतलब रिंकल्ड और ग्रीन। ये दो प्लांट है। ठीक है, आपको ये तो मिलेंगे ही डाइहाइब्रिड क्रॉस में। ये कौन सी जनरेशन है बेटा? दिस इज F2 जनरेशन। ठीक है, F2 जनरेशन में ये दो तो मिलेंगे ही। पर मेंडल का दिमाग तब खराब हुआ, कहाँ गया, कि जब उनको एक दो और नए कॉम्बिनेशन मिले। ठीक है, दो नए कॉम्बिनेशन, ये सुबह ये वाला सवाल भी कराया था मैंने। दो नए कॉम्बिनेशन उनको मिले ये वाले। ठीक है, दो नए कॉम्बिनेशन उनको मिले ये वाले। ये क्या है बेटा? ये है आपका टॉल। ठीक है, इसमें पेयर बना लीजिएगा, बिना पेयर के काम नहीं करेगा। स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल टी, ये वाले। ओके, ये वाला, ये क्या है? टॉल एंड रिंकल्ड। ये नया कॉम्बिनेशन मिला, और डॉर्फ। ठीक है, ओके, रिंकल्ड और ग्रीन लिख रही हूँ। देखो तो मुझे तो ओहो, ये रिंकल्ड और ग्रीन थोड़ी है। टॉल और राउंड और डॉर्फ और रिंकल्ड। ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन हुए, क्लियर। ये हो गया डॉर्फ और राउंड। तो ये दो नए कॉम्बिनेशन हमको मिले। डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो हमेशा होता है, ये भी देख लीजिए। डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो, वो भी रेशियो कैसा है? रेशियो लिख दिया है पर इट्स ओके। ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो जो है वो फिनोटिपिक रेशियो है, मतलब हम जीन्स नहीं गिन रहे हैं उसके, हम सिर्फ फिनोटिपिक रेशियो निकाल रहे हैं। और ये होता है 9:3:3:1। 9 प्लांट होते हैं टॉल एंड राउंड, 3 प्लांट होते हैं आपके टॉल रिंकल्ड, 3 प्लांट होते हैं डॉर्फ राउंड और 1 प्लांट होता है आपका डॉर्फ और रिंकल्ड। अब आपको काउंट करना है कितने टॉल एंड राउंड है। तो ये टॉल एंड राउंड है 1, ये टॉल एंड राउंड है 2, ये टॉल एंड राउंड है 3, ये टॉल एंड राउंड है 4। मैम कैसे कैलकुलेट किया ये भी बता देती हूँ। आइए, आपको ये पता है कि अगर किसी भी कॉम्बिनेशन में एक भी डोमिनेंट जीन हुआ तो एक्सप्रेस होगा। तो अगर ये है तो भी टॉल एंड राउंड, ये है तो भी टॉल एंड राउंड, अगर ये है तो भी टॉल एंड राउंड। ये सारे कॉम्बिनेशन क्या कहलाते हैं? टॉल एंड राउंड कहलाते हैं। तो हमारे पास ऐसे कॉम्बिनेशन है 9, ऐसे कॉम्बिनेशन 9 आपको मिलेंगे। डॉर्फ है, ये सारे टॉल एंड राउंड है बेटा। ये रिंकल्ड तो एक ही मिलेगा और एक कॉम्बिनेशन होता है पूरे चेकर बोर्ड में, आपको ये कॉम्बिनेशन एक ही बार मिलेगा। टॉल एंड रिंकल्ड कब कब बन सकते हैं? टॉल एंड रिंकल्ड तब बन सकते हैं जब आपके पास दोनों जीन टॉल के हों और ये हो। अगर एक भी हुआ तो भी ये होता है। ये कॉम्बिनेशन हमको 3 मिलते हैं। डॉर्फ और रिंकल्ड कब बनता है? डॉर्फ और राउंड ये बनता है। अगर आपके पास एक भी राउंड जीन हुआ तो भी डॉर्फ मतलब स्मॉल टी कैपिटल आर हुआ तो भी डॉर्फ और राउंड। तो ये कॉम्बिनेशन हमको 3 मिलते हैं। काउंट भी करेंगे तो देख लीजिए, आपको ये
कॉम्बिनेशन, ये वाले कॉम्बिनेशन 9 मिलेंगे, ये वाले कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन सिर्फ 1 मिलेगा, ये वाले कॉम्बिनेशन 3 मिलेंगे और ये वाले दोनों कॉम्बिनेशन भी 3 मिलेंगे। इसलिए डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो हमेशा 9:3:3:3 आता है। टॉल एंड राउंड गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंड 9 हो गया। ये देखो मैं टिक भी लगा दे रही हूँ, ठीक है। ये देखो टॉल एंड राउंड, ठीक है। तो 9 पे टॉल एंड राउंड पे टिक कर दिया है। अब मैं आती हूँ सेकंड कॉम्बिनेशन में, विच इज़ द टॉल एंड रिंकल्ड। ग्रीन कलर से टिक कर रही हूँ। टॉल एंड रिंकल्ड के लिए टॉल एंड रिंकल, टॉल एंड रिंकल, टॉल एंड रिंकल, टॉल एंड रिंकल, टॉल एंड रिंकल। दिस इज टॉल एंड रिंकल्ड, ये वाला। दिस इज टॉल एंड रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब 2 स्मॉल आर होने चाहिए, ठीक है। एंड दिस इज टॉल एंड रिंकल्ड, 3 हो गए। फिर उसके बाद मैं बात कर रही हूँ डॉर्फ एंड ग्रीन। डॉर्फ एंड ग्रीन के लिए क्या होना है? डॉर्फ एंड येलो। डॉर्फ एंड येलो के लिए 2 स्मॉल टी होने चाहिए डॉर्फ, और येलो के लिए कम से कम डॉर्फ एंड येलो, ग्रीन कलर क्यों लिख रही हूँ यार, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अब किस कॉम्बिनेशन के लिए? हम बात कर रहे हैं रिंकल्ड, क्यों लिख रही हूँ यार, हाँ ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसके लिए, हमने ये वाली बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं इसके लिए डॉर्फ एंड राउंड। डॉर्फ एंड राउंड के लिए कम से कम 2 स्मॉल टी, कम से कम क्या होने ही चाहिए? राउंड के लिए कम से कम 1 कैपिटल आर या 2 कैपिटल आर होंगे तो भी चलेगा। तो ये एक डॉर्फ एंड राउंड है। और डॉर्फ एंड राउंड कहाँ है बेटा जी? और ये है एक डॉर्फ एंड राउंड, एक और होना चाहिए डॉर्फ एंड राउंड जो मुझे दिख नहीं रहा है। दिस इज डॉर्फ एंड राउंड, ओके। तो 3 हो गए डॉर्फ एंड राउंड, रिंकल्ड और ग्रीन सिर्फ 1। क्लियर? तो इस तरीके से आपका रेशियो 9:3:3:1 बनता है। एक बार समराइज करूंगी। हम लोगों ने सबसे पहले 2 प्लांट लिए, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बेटा। हमने 2 प्लांट लिए, टॉल एंड राउंड वाला एक और डॉर्फ और ग्रीन वाला एक। हमने F1 जनरेशन में सब टॉल एंड राउंड मिले जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग है। फिर हमने इनकी सेल्फिंग कराई तो हमें टोटल 4 प्रकार के प्लांट मिले, जिसमें 9 थे टॉल एंड राउंड, 3 था आपका टॉल एंड रिंकल्ड, 3 थे आपके डॉर्फ एंड येलो, ठीक है, डॉर्फ एंड येलो, और आपके डॉर्फ एंड राउंड, सॉरी डॉर्फ एंड येलो बोले, डॉर्फ एंड राउंड, और एक आखिरी था आपका कैसा? रिंकल्ड और डॉर्फ। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आप डाई हाइब्रिड क्रॉस निकाल सकते हैं बेटा। ऐसा आप किसी भी कैरेक्टर के लिए कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक दे देती हूँ क्वेश्चन, आप ये वाला निकाल के देख लेना। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस निकाल के देखना। एक और डाई हाइब्रिड क्रॉस दे देती हूँ मैं, कलर ऑफ द फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, राउंड शेप है सीड का और वायलेट कलर के फ्लावर है, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में आप क्या ले सकते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में आप लिख सकते हैं ये, ठीक है, स्मॉल आर, स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। ये डब्ल्यू क्या है? ये है कलर ऑफ फ्लावर। तो कलर ऑफ फ्लावर क्या होता है बताओ? डोमिनेंट कलर ऑफ फ्लावर क्या होता है? वॉयलेट, ठीक है, और रेसेसिव वाला होता है वाइट। आप ये लगा के देख लेना, आपको समझ में आ जाए। और अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो फिर भी शिप्रा मैम से पूछना। तो ये था एक छोटा सा वीडियो डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। अगर आपको समझ में ना आए आप मेरे से फिर पूछना, मैं फिर बताऊंगी। और कम से कम एग्जाम में जाते जाते 3 बार ये और रिवाइज होने वाला। प्रैक्टिस ये दोनों एग्जाम्पल के कर लेना। और अगर फिर भी नहीं बनता है बेटा, फिर भी नहीं आ रहा है, तो शिप्रा मैम से पूछो ना, मैं हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग छोटू सा वीडियो लाइव सेशन में। तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।